हेलो एवरीवन। उत्तर वैदिक काल जब हमने पढ़ाया था तो हमने बताया था कि महाजनपद काल अगला हमारा टॉपिक होगा। तो ये महाजनपद काल है जिसका टाइम पीरियड 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है। तो महाजनपद काल में कुल 16 महाजनपद थे, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में दिया गया है। तो जन शब्द की परिभाषा, जन शब्द सबसे पहले किस ग्रंथ में आया? तो ये ऋग्वेद में आया सबसे पहले जन। और जनपद, जनपद जो है ऋग्वेद में नहीं था ना, और ना अन्य कोई जन पहले पढ़ाया। ऋग्वेद में जन, जन शब्द का वर्णन जो है ऋग्वेद में किया गया, ऋग्वेद में जन शब्द। और जनपद शब्द किसी भी, जनपद जो ये आया है, जनपद शब्द किसी भी वेद संहिता में नहीं जनपद शब्द का उल्लेख है। ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथों में, जो ब्राह्मण ग्रंथ जो लिखा हुआ है, ब्राह्मण ग्रंथ में जनपद शब्द का उल्लेख किया गया है। तो हमने जो बताया था कि आपको 16 महाजनपद जो जी है, इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में दिया हुआ है। और ये अक्सर कर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में है। और अगर ऑप्शन में अंगुत्तर निकाय दिया हुआ है तो अंगुत्तर निकाय लगाना, और भगवती सूत्र है अगर तो भगवती सूत्र, इनमें दोनों में इसका उल्लेख है। दोनों तो एक साथ दिए नहीं जा सकते, देंगे तो एग्जामिनर जो भर्ती बोर्ड वाले हैं वो एक ही ऑप्शन, चाहे उत्तर निकाय दें या भगवती सूत्र दें। तो जैन ग्रंथ में अगर पूछा जाए कि किस जैन ग्रंथ में है तो भगवती सूत्र बताना। लेकिन यदि ये पूछ दिया जाए कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का वर्णन है तो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय को टिक करना आप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये टॉपिक है। और इसमें से जैसा कि अभी 11 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था तो महाजनपद काल से एक क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता से, ऋग्वैदिक काल से और उत्तर वैदिक काल से भी पूछा गया। जैसे बताया, पूछा था कि पशुपालन यानी चारागाह का उल्लेख कहाँ पर है, तो ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में। और कृषक समाज कहाँ पर था, तो उत्तर वैदिक काल में। ऐसा अभी 11 अक्टूबर को जो यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें दिया हुआ था। तो 16 महाजनपद में सबसे पहले प्रकाश में आया ये अंग। अंग अंग जो बिहार में पड़ता है, ये आधुनिक यानी भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ये अंग जनपद पड़ता है। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी, चंपा। अब ये थोड़ा विशेष ध्यान देना, चंपा का प्राचीन नाम क्या है? अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि चंपा का प्राचीन नाम क्या था। तो चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था, मालिनी। ये बहुत कम बुक्स में, बहुत कम किताबों में दिया हुआ। हम नोट्स जो भी बनाते हैं 5-6 किताबें उठा करके ही नोट्स बनाते हैं, तो हर जगह नहीं, जहाँ पर कोई हमें मेन पॉइंट मिलता है तो हम ज़रूर डाल देते हैं। तो अंग का जो है, अंग का विरोध, विरोधाभास यानी अंग का युद्ध किसके साथ होता था? मगध के साथ। तो अंग का संघर्ष किसके साथ हुआ? तो अंग का हमेशा संघर्ष मगध के साथ होता रहा। और इसके बाद क्या हुआ कि अंग जो है मगध साम्राज्य का एक भाग बन गया, यानी अंग का, अंग जो था वो क्षेत्र मगध में सम्मिलित हो गया। मगध उसमें विजयी हुआ तो अंग, अंग जनपद जो था वो मगध साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। अब मगध, मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी राजगृह यानी गिरिब्रज, जिसे गिरिब्रज या राजगृह कहते हैं। आगे उदयन ने जब पाटलिपुत्र की स्थापना की तो राजधानी मगध की पाटलिपुत्र हो गई। उदयन जो अजातशत्रु का पुत्र था, तो आगे आएगा, आगे बताएंगे। तो मगध का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर पड़ता है? ये भी बिहार में। तो आधुनिक जो पटना है वही पाटलिपुत्र जो पटना हो गया आप वर्तमान में, पटना, गया। और पहले जो एक शाहाबाद क्षेत्र था वो क्षेत्र, इसमें या मगध का साम्राज्य विस्तार था। मगध का ऐसा शासक था, तो मगध एक साम्राज्यवादी शासक था, इसने बहुत अधिक विस्तार किया, यानी अन्य जो राज्य थे, अन्य प्रांत राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर इसके बाद आता है काशी। काशी की राजधानी क्या थी? ये प्रश्न एग्जाम में अब इस बार पूछा गया है। तो काशी की राजधानी वाराणसी थी, काशी की राजधानी वाराणसी थी। लेकिन अब ये पूछ दिया जाए कि काशी किस नदी के किनारे पर, किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो काशी बरुड़ा और 80 नदियों के संगम पर बसा हुआ था। वरुण और 80 नदियों के संगम पर काशी बसा हुआ था। काशी और का संघर्ष किसके साथ हुआ? काशी का संघर्ष जो है कौशल के साथ हुआ, जिसमें कौशल राज्य था वो विजयी हुआ था।
बज्जी, फिर बज्जी आता है। बज्जी बज्जी क्या था? बज्जी 8 राज्यों का एक संघ था 8 राज्यों का, यानी जो गणतांत्रिक प्रणाली थी, संघ था तो 8 राज्यों का। तो वहाँ पर क्या था समझ लो कि संघ से ही मालूम होता है पड़ता है कि ये गणतंत्र यहाँ पर शासन था। तो लिच्छवी एक आपका हो गया विदेह, लिच्छवी विदेह ज्ञात्रिक। तो लिच्छवी की जहाँ जो गौतम बुद्ध की माता थीं तो लिच्छवी की थीं। विदेह विदेह वही जनक का साम्राज्य था जहाँ सीता जी का जन्म हुआ था, उत्पन्न हुई थी जमीन से, धरती से। तो बज्जी की राजधानी वैशाली थी, वैशाली। और लिच्छवी, ये 8 राज्यों का संघ था जिनकी राजधानी देखो तो लिच्छवी की राजधानी वैशाली हो गई आपकी। और विदेह की राजधानी मिथिला, यानी मिथिला नरेश जो राजा जनक थे, तभी तो सीता जी को मिथिला कहा गया है। ज्ञात्री की जो कुंडग्राम पड़ता है, कुंडग्राम, ये ज्ञात्री की राजधानी कुंडग्राम थी। तो ये मुख्य 8 राज्यों का जो संघ था उनमें मुख्य 3 ये मेन थे, मुख्य थे। तो सारे राज्य जो है, ये सारे राज्य तो जो 8 के 8 थे वो बिहार में ही स्थित थे। और बज्जी का संघर्ष किससे हुआ? बज्जी का संघर्ष मगध से हुआ, जिसमें मगध जो था वो विजयी रहा। और बज्ज कालांतर में अंत में मगध साम्राज्य में ही सम्मिलित हो गया, मिला लिया गया। मल्ल जो था, मल्ल मल्ल भी 2 शाखाएं थी, मल्ल की कुशीनारा और पावा। कुशीनारा वही आधुनिक जो अब कुशीनगर जिसे बोलते हैं, तो कुशीनारा और पावा। पावा कुशीनागा उत्तर प्रदेश, पावा जो है वो पड़रौना में। और ये उत्तर प्रदेश में, यानी कुशीनारा को ही कुशीनगर कहते हैं वर्तमान समय में। और मल्ल का संघर्ष किससे हुआ? मल्ल का संघर्ष लिच्छवियों से हुआ। मल्ल का संघर्ष जो है लिच्छवियों से हुआ। और लिच्छवी जो कि मगध साम्राज्य में सम्मिलित हो गए, लिच्छवी मगध साम्राज्य में सम्मिलित हो गए। और कौशल, अभी ये प्रश्न पूछ दिया जाता है, जैसे कि ये एक प्रश्न पूछा गया था 11 अक्टूबर में कि जो श्री पर्वतीय उपाधि किसकी थी, यानी किस वंश के शासकों ने श्री पर्वतीय उपाधि जो है धारण की थी। तो ये उसमें आंसर उसका ये था, इच्छाकवंशी शासक। तो वही इच्छाकवंशी शासक, सूर्यवंशी शासक थे जो कौशल में जो रहते थे, कौशल में जिनका राज्य चलता था, ये कौशल था। और कौशल जो वर्तमान समय में अयोध्या इधर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अयोध्या जो भगवान राम की थी वही कौशल है, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी कौशल की। वहाँ इच्छाक सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश के शासक थे। तो भगवान राम भी तो सूर्यवंशी ही तो थे, तो वही कौशल है। रामायण काल में इसकी राजधानी अयोध्या थी, जब भगवान राम थे तब अयोध्या इनकी राजधानी थी कौशल की। कौशल का वैवाहिक संबंध किससे था? तो कौशल का मगध नरेश से वैवाहिक संबंध। मगध के राजा जो बिंबिसार थे, बिंबिसार के साथ उनका वैवाहिक संबंध कौशल राज्य का था। और अजातशत्रु की जो माँ थी वो कौशल राज्य से ही थी। तो कौशल और मगध का भी वैवाहिक संबंध था। फिर आते हैं जो मेन पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट वही बता रहे हैं, ज़्यादा विस्तार में डिटेल में बताने के लिए मतलब बहुत टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा देखते जाए मेन पॉइंट। चेदी यमुना नदी के किनारे स्थित है, चेदी। इसकी राजधानी सोथिबती या शक्तिमती। चेदी, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राजधानी क्या है। ये मिलान करने के लिए ये पूछ लिया जाता है कि महाजनपद दे दिया कि किससे मिलान है, किसकी राजधानी कहाँ थी। तो इसमें आप ध्यान रखना। तो ये जातक कथाओं में, महाभारत में चेदी जो वंश के शासक थे उनका वर्णन दिया हुआ है। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है, ऋग्वेद में भी है, जातक कथाओं में भी है और महाभारत में भी है। हस्तिपुर, अश्वपुर, सिंहपुर, उत्तर पांचाल और दधारपुर नगर, इसमें जो नगर थे तो कौन कौन से थे चेदी वंश में? हस्तिपुर, अश्वपुर, सिंहपुर, उत्तर पंचाल, दधारपुर, ये थे। ये इसमें से अगर एक भी पॉइंट आ जाए कि ये किस राज्य का नगर है तो ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है। तो एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे आते हैं वत्स राज्य जो कहाँ पर स्थित था? ये गंगा नदी के दक्षिण की ओर, गंगा नदी के दक्षिण की ओर वत्स राज्य था और यमुना नदी के तट पर। तो यानी गंगा यमुना के दोआब जो वाला जो भूमि छूटी हुई, यानी 2 नदियों के बीच में जो जमीन होती है उसे दोआब कहते हैं। तो वहीं पर आप समझ लीजिए इसको। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। ये 18 अक्टूबर को जो एग्जाम आया था उसमें ये पूछा गया था कि वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। और एक सूरसेन पूछा गया था, मथुरा जिसकी राजधानी है। तो वत्स वही जहाँ पर हस्तिनापुर का जब बाढ़ में हस्तिनापुर बह गया
तो कुरुवंशी शासक थे वत्स में। तो वत्स जो शासक थे यानी जन्मेजय के पुत्र निछच्छु, उन्होंने कौशाम्बी में आकर यहाँ एंट्री ली और कौशाम्बी को राजधानी बनाया। जो जन्मेजय यानी महाभारत के पीरियड में कुरुवंश के थे, तो उनके पुत्र निछच्छु थे, उनके द्वारा ये राजधानी कौशाम्बी बनाई गई थी। फिर आप कुरु की जो वर्तमान दिल्ली और मेरठ के समीपवर्ती प्रदेश है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और एक हस्तिनापुर भी थी, जो बताया भी हस्तिनापुर भी थी, क्योंकि कुरुवंशी और जो भरतवंशी और पुरुवंशी थे, उनके सम्मिलन से कुरुवंश बना। तो अब यहाँ ये राजधानी दिल्ली और मेरठ के समीपवर्ती ये प्रदेश पड़ता है कुरु, जहाँ पर कुरुक्षेत्र यानी महाभारत का युद्ध हुआ था 950 ईसा पूर्व में, जिसका हम बता चुके हैं कि जिसका उल्लेख बीवी लाल ने किया है। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, कुरु की। ये इस बार 11 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ है, ये पूछा गया है कि कुरु की राजधानी कहाँ, तो मिलान करने के लिए आया था, तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, ये आ चुका है। तो इसमें से एक क्वेश्चन कभी कभार के अक्सर कर पूछ लिया जाता, तो इम्पॉर्टेंट है ये। तो मुत्सोम जातक के अनुसार, जातक कथाएं जो है ना भगवान बुद्ध की, तो मुत्सोम जातक के अनुसार कुरु में 300 संघ थे। बताइए, 300 संघ थे कुरु में। जैनों का जो एक ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्र, तो इसमें इस इक्ष्वाकु नामक राजा का वर्णन इसमें है कुरु में। तो कुरु जो वही दिल्ली मेरठ में पड़ता है, वही हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। फिर इसके बाद आता है पांचाल वही पांचाली जहाँ की द्रौपदी थी। तो ये वर्तमान में रुहेलखंड में पड़ता है। रुहेलखंड जो क्षेत्र है वहीं पर पांचाल का साम्राज्य था। और इसकी पांचाल में 2 भाग थे, उत्तर पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, और दक्षिण पांचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी। काम्पिल्य जो फर्रुखाबाद के आगे पड़ता है। तो ये पांचाल हो गया। और इसका शासक जो था चुलानी ब्रह्मदत्त। अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि चुलानी ब्रह्मदत्त किस राज्य का शासक था, तो ये पांचाल का था। याद रखने वाला पॉइंट है, याद रखना, ध्यान से सुनना। ये चुलानी ब्रह्मदत्त जो थे वो पांचाल के शासक थे। ऐसा कहाँ लिखा हुआ, तो ये ऐसा उम्मग जातक में भी मिला हुआ है, ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र में भी मिला हुआ है। एक भास का जो ग्रंथ है स्वप्न वासो दत्ता, उसमें भी मिला हुआ। और रामायण तो जानते ही हैं आप, वाल्मीकि की है, तो इसमें भी इनका उल्लेख है। चुलानी ब्रह्मदत्त का बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे ये पांचाल राज्य के। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य जो राजस्थान के क्षेत्र में, राजस्थान की तरफ पड़ता है मत्स्य। विराटनगर, राजा विराट जो थे महाभारत काल में, तो इसकी राजधानी विराटनगर थी। तो सभी लोग जितने भी कैंडिडेट्स पीजीटी, टीजीटी या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान दें, ये 11 अक्टूबर का जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, तो ये भी इसमें पूछा गया था। मत्स्य की राजधानी 4 आए थे ना, 4 जो राज्य 16 महाजनपद में 4 जनपद के विषय में पूछा गया था। तो ये मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, ये पूछा गया है। तो मत्स्य यानी जयपुर, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर मत्स्य राज्य का साम्राज्य विस्तार था। महाभारत में राजा जो सहाज हैं उनका वर्णन किया गया है, जिसने चेदि तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। यानी महाभारत में राजा सहाज जो थे, उन्होंने चेदि जो साम्राज्य था और मत्स्य, तो इन दोनों पर शासन किया। चेदि पर भी किया और मत्स्य पर भी किया। अब आते हैं सूरसेन। सूरसेन के विषय में पूछा गया, तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि सूरसेन के विषय में 11 अक्टूबर वाले एग्जाम में पूछा गया। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, ये पूछा गया ये क्वेश्चन। आपकी महाजनपद काल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, क्योंकि आपकी इस बार जो है यूपीपीसीएस वाले जो जीएस का पेपर हुआ था, उसमें 24 क्वेश्चन आए हिस्ट्री के। तो इतिहास के काफ़ी कुछ क्वेश्चन आए, और मॉडर्न हिस्ट्री के भी, एंशियंट हिस्ट्री के भी पूछे गए, और मिडिवल हिस्ट्री के तो 1-2 क्वेश्चन आए, ज़्यादा नहीं आए इस बार। लेकिन वैसे पूछा जाता है अक्सर कर कि कला और साहित्य के बारे में। तो सूरसेन का में जो देख काव्य मीमांसा में देखिए, कुबिंद नामक राजा जो सूरसेन का हुआ, कुबिंद, तो उसका बड़ा उल्लेख कहाँ मिलता है, तो एक काव्य मीमांसा है, जो काव्य मीमांसा, उसमें कुबिंद नामक राजा का उल्लेख किया गया है। अब सूरसेन के शासकों का यानी संबंध, वैवाहिक संबंध कहाँ था, तो अवंती जो उज्जैन की तरफ, उज्जैन जो पड़ता है ना मध्य प्रदेश में, अवंती, मालवा के शासक नहीं, अवंती जो राजधानी थी उज्जैन को अवंती ही कहते थे प्राचीन काल में, मालवा का क्षेत्र जो था। तो अवंती और सूरसेन के मध्य वैवाहिक संबंध था।
अब बाद में क्या हुआ कि मगध साम्राज्य में ये दोनों अवंती और सूरसेन जो थे ये दोनों ही मगध साम्राज्य में मिला लिए गए। अब अस्सक आता, अस्मक, अस्सक जिसे अस्मक भी कहते हैं, दक्षिण भारत का ये महाजनपद था। दक्षिण भारत का जनपद, दक्षिण भारत की गोदावरी नदी तट पर, गोदावरी नदी याद रखना, अस्मक जो है गोदावरी नदी तट पर था। पता नहीं क्या क्या एग्जाम में एग्जामिनर का मूड है, क्या पूछे क्या ना पूछे, तो ये पूछा भी जा सकता है, पूछ भी लेता है अक्सर कर। तो ये गोदावरी नदी तट पर था। इसकी राजधानी पोतन या पोटली, क्या पोतन या पोटली, पोतन का ही नाम है पोटली, तो इसकी राजधानी अस्मक की पोतन या पोटली थी। ये है। इस पर क्या था कि अस्मक के शासक जो थे उन्होंने कलिंग देश पर विजय प्राप्त की और कलिंग को अपने राज्य में मिला लिया। अभी तक इतने जनपद पड़े हैं, कलिंग का कहीं नाम आया, कहीं नहीं आया। ये भी उड़ीसा का प्रांत है, उड़ीसा का राज्य था कलिंग, जिस पर अशोक ने यानी जो युद्ध लड़ा था, उसके शासक जो थे, नाम नहीं याद आ रहा है, देखो उसके शासक क्या थे। अरे खारवेल तो हाथी गुम्फा है कलिंग, लेकिन युद्ध दूसरे के साथ हुआ था, तो अब जब याद आएगा कभी तो बताएंगे फिर। अवंती, अवंती मैंने अभी बताया जो मालवा का क्षेत्र था, आधुनिक भारत का मालवा, जिन्हें अब मालवा कहते हैं। प्राचीन काल में ये अवंती के नाम से मालवा जो था वो प्रचलित था। मालवा के दो भाग थे, यानी उत्तरी अवंती के दो भाग थे, उत्तर अवंती, दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। महिष्मती जो थी वो नर्मदा नदी के तट पर बसी हुई थी, और उज्जैनी क्षिप्रा नदी के किनारे। जो उज्जैन वर्तमान समय में उज्जैन जिसे कहते हैं, तो वही उज्जैनी क्षिप्रा नदी के किनारे पर है ये। और महिष्मती जो है नर्मदा नदी, दोनों मालवा के ही हैं। मालवा जो अब वर्तमान समय मालवा है, यानी अवंती। अवंती का शासक चंद्रप्रदोत था। शासक के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, चंद्रप्रदोत। ये बहुत ही खूंखार शासक था। चंद्रप्रदोत नाम से ही ये लगता है चंद्रप्रदोत इसका शासक था अवंती का। अब आते हैं गांधार। गांधार जो पाकिस्तान का उधर क्षेत्र है, पश्चिमोत्तर, यानी गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला सॉरी तक्षशिला और कश्मीर, ये पश्चिमोत्तर प्रांत, ये यहाँ पर गांधार क्षेत्र में पड़ते थे। वही गांधार जहाँ की गांधारी थी महाभारत काल में, शकुनी के विषय में, और तो देखा ही सुना ही है आपने, पढ़ा है, देखा भी है महाभारत में। गांधारी थी गांधार की, तो उधर अफगानिस्तान क्षेत्र, पाकिस्तान उधर ही वाला क्षेत्र वही था। तो तक्षशिला से लेकर, तक्षशिला जो हमारा विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो तक्षशिला में है। तो वही तक्षशिला जहाँ पर चाणक्य ने शिक्षा प्राप्त की, ये विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है तक्षशिला। इसके बाद गुप्त काल में आपका नालंदा आता है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो आता है वो पाल शासक के वंश में आता है। तो तक्षशिला तक्षशिला से तो सभी कुछ याद आ जाएगा, ये पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखिए कुंभकार जातक के में लिखा हुआ है कि तक्षशिला की जो थी वो किसकी राजधानी थी, गांधार की राजधानी थी। तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है तक्षशिला किसकी राजधानी थी, तो ये नहीं पूछा जाता गांधार की राजधानी, ऐसा भी पूछ लेते हैं, लेकिन घुमा फिरा के ये पूछ लिया जाता है कि तक्षशिला किसकी राजधानी थी। तो ये गांधार प्रदेश की राजधानी थी। मगध का शासक जो था बिंबिसार, तो इन्हीं गांधार के शासक ने बिंबिसार के पास अपना दूत, मगध के शासक जो बिंबिसार थे, बिंबिसार के पास इन्होंने अपना दूत भेजा। और गांधार का राजा जो था वो कुसाती था, कुसाती शासक था। इसने बिंबिसार के पास अपना दूत भेजा था। और कुसाती जो था वो किसका समकालीन था, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि किसके समकालीन कौन शासक थे। तो बिंबिसार बुद्ध के समकालीन थे, कुसाती भी बुद्ध के समकालीन थे, और एक राजा जो कौशल देश के थे, प्रसेनजीत, ध्यान से सुनना, तो ये भी बुद्ध के समकालीन थे। तो ये तीनों याद रखना, ये किसके समकालीन थे, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं ये पॉइंट। और कंबोज ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन कंबोज की राजधानी हाटक, बस इतना ही, भले इतना ही पूछा जाता और कुछ नहीं इसके विषय में कभी पूछा गया, ना ज़्यादा कहीं वर्णन है इसका। तो कंबोज की राजधानी हाटक थी। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम जो आंदोलन हुए, धार्मिक आंदोलन, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वो आपको हम बताएंगे। फिर इसके बाद मगध साम्राज्य का किस प्रकार उत्कर्ष हुआ, तो उसके विषय में बताएंगे। लेकिन अगला टॉपिक जो होगा वो बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित बताएंगे, जो
आंदोलन हुए, धार्मिक आंदोलन। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। तो इतना ज़रूर ध्यान रखना कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।